आगे बढ़ते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी निवेशकों की सुरक्षा के लिए कुछ नए उपायों पर चर्चा कर रहा है। ये उपाय क्या हैं, इससे किस तरह से बदलाव आएंगे, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश जी, निवेशकों की सुरक्षा सेबी के प्रायोरिटी में हमेशा से रहा है और समय समय पर उसके लिए वो काम करता रहा है। इस बार क्या तैयारी है? बिल्कुल। दरअसल मामला ये है कि हाल में देखा हमने कि कार्रवाई के बाद भी जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं वो कई सारी डूब रही हैं, बैठ रही हैं और इसमें जो निवेशकों के पैसे फंस रहे हैं। तो इसमें जो सेबी की शुरुआती चर्चा है कि किस तरह से ब्रोकर्स को डूबने से बचाया जाए और साथ ही जो निवेशकों के पैसे हैं वो भी ना फंसें, इसको लेकर के बातचीत हो रही है। ये बातचीत एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ सेबी ने शुरू की है। हालांकि ये शुरुआती बातचीत है। इसमें यह देखा जाएगा कि ब्रोकर के डिफॉल्ट करने से पहले क्या उसे रोका जा सकता है, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग टाइप की क्या कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है, ब्रोकर्स का नेटवर्क का अभी मौजूदा जो नेटवर्क का क्राइटेरिया है क्या उसमें बदलाव करने की कोई जरूरत है, साथ ही क्या ज्यादा और से ज्यादा और ब्रोकर है। और एक बात है जो ये कि क्लाइंट का जो पैसा है जो ब्रोकर के पास रखा होता है, क्या उसको कोई अलग तरीके से रखा जा सकता है ताकि वो पैसा ब्रोकर के पास ना रहे और ब्रोकर अगर फंस जाए तो वो पैसा निवेशकों का पैसा नहीं फंसे। इसके लिए क्या कोई कस्टोडियन जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जो जो रिटेल निवेशक हैं उनके पैसों की देखभाल करे और पैसा ब्रोकर के पास ना रहे। आज भी जैसे सेबी चेयरमैन ने चर्चा के दौरान जब एक सवाल पूछा गया कि क्या ब्रोकर्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे किसी व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है, सेबी चेयरमैन ने कहा कि हाँ, इस प्रस्ताव पर भी सोचा जा सकता है और सारी कोशिश यही है कि जो ब्रोकर हैं ब्रोकर बचें और निवेशक के पैसे फंसने से बचें। और जो मौजूदा व्यवस्था है वहां पर ये थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है कि क्लाइंट का पैसा कौन सा है और ब्रोकर का पैसा कौन सा है, तो पैसों को भी क्या अलग से रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कोशिश है कि जो निवेशक का पैसा है वो सुरक्षित रहे और ब्रोकर अगर फंसे भी तो निवेशक के पैसे नहीं डूबे। ऑलराइट, तो ये एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्प के साथ सेबी की चर्चा के बाद ये नतीजा फिलहाल निकल कर आया है। निवेशकों को प्रोटेक्शन देने की अब सेबी ने कर ली है तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की रकम को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सेबी पर एक्सचेंजेस के साथ जो चर्चा करने की बात की जा रही थी, सेबी इस मामले पर एक्सचेंजेस के साथ चर्चा करेगी। सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। इंडस्ट्री चैंबर सीआईआई के एक कार्यक्रम में आज सेबी चेयरमैन ने कहा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को कैसे पर्याप्त बनाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एनएसई और बीएसई के पास कुल मिलाकर 1378 करोड़ रुपए की रकम है। ऐसे में अगर एक साथ कई ब्रोकर्स के डिफॉल्ट की स्थिति पैदा होती है तो यह रकम शायद पर्याप्त नहीं हो। नियमों के तहत ब्रोकर के डूबने पर निवेशकों को इस फंड से 25 लाख रुपए तक की अधिकतम भरपाई की जा सकती है। I agree with you that IPF is woefully insufficient, and we have examined it and will be soon taking action in consultation with exchanges to increase the investor protection fund. It is much less, and we have reviewed recently all these broker defaults which have taken place extensively, in fact, and we will be soon actually taking corrective actions, and I can assure you of that.